हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 11th क्लास के इलेक्टिव के फ्रेंड्स कैसे हैं? यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव वोवन वर्ड्स की पोम नंबर 2, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता? ही इज़ वेरी फेमस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पोम के लास्ट में दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम। लेकिन आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के ये बहुत ही फेमस पोइट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। ओके, ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार हैं। तो पोम को पढ़ने से पहले हम इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक समरी थीम, हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में पोम का एक्सप्लेनेशन। आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे, इसके समझाऊंगी आपको इसके पोइटिक डिवाइसेस और इसके इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। ओके, नाउ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मीनिंग क्या है इस इतने बड़े जो टाइटल दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है? मुझे सच्चे मन से विवाह करने में कोई भी बाधाएं मत आने दीजिए, है ना। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सच्चे मन से, मैरिज शादी। लेट मी नॉट टू द मैरिज, मुझे शादी करने के लिए, सच्चे मन से शादी करने के लिए, इसमें ऐड और करना है आपको, कोई बाधाएं मत आने दें। मीनिंग कि जो सच्चा मन है, जो ट्रू लव है, उनको शादी करने दीजिए, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो ट्रू एग्जाम्पल को जो है वो जस्टिफाई करे। ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग द पोएम, हम थोड़ा छोटी सी मैं पहले आपको बता दूं कि ये क्या है। दिस इज अ सोनेट। सोनेट क्या होते हैं? विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनेट? सोनेट का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि सोनेट क्या है, क्या होता है, और ये पोइट्री सोनेट क्यों है। देखिए, जो सोनेट है इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये इंग्लिश पोइट्री का, जैसे अलग अलग टाइप की पोम होती हैं, जैसे ओड है, हाइकू है, और इसी तरह से सोनेट भी होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड दे आर एसोसिएटेड। जो सोनेट हैं ये जुड़े हुए होते हैं विद डिज़ायर, हमारी इच्छाओं से, एंड एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रोमांटिक लव। और ये एक्सप्लोर करते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मीनिंग जटिल, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मनुष्य के अनुभवों को, किससे जुड़े हुए? रोमांटिक लव से। रोमांटिक का एक ही मीनिंग नहीं है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रोमांस से रिलेटेड तो है। रोमांटिक लव का मीनिंग है कि हमारा जुड़ाव किसी एक चीज़ से होता है। जैसे कि इस सोनेट के अंदर ट्रू लव को एक्सप्रेस किया गया है, वैसे ही रोमांटिक लव का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ से। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने नॉर गर्ल्डेड मॉन्यूमेंट्स, मुझे पोएम का ये कंप्लीट नेम याद नहीं आ रहा, ये 10th की पोएम है, ये 10th कोर्स ए की पोएम है ये। उसमें भी विलियम शेक्सपियर का ये सोनेट है और उसमें उन्होंने अपना लव पोइट्री के लिए एक्सप्रेस किया है। इसी तरह से इस पोएम के अंदर उन्होंने ट्रू लव के बारे में जो है एक्सप्लोरेशन दिया है, अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जो ट्रेडिशनली हम कहें तो सोनेट होता है, इट हैज़ 14 लाइन्स, इसमें 14 लाइनें होती हैं और इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम होती है। अंदरूनी इसके अंदर जो है वो राइमिंग स्कीम होती है और अंदर ही अंदर इसमें राइमिंग स्कीम भी होती है। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस पोएम? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ समरी। When two people are truly in love, जब दो लोग सच्चे मन से प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे को, no obstacles can alter their love, कोई भी बाधा उनके प्यार में मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। This is what the explanation of the title of the poem. Again I am repeating, when two people are truly in love, no obstacles, no hardships or difficulties can alter their love. Okay, now
ट्रू लव इज टाइमलेस। जो सच्चा प्यार होता है वो टाइमलेस होता है। टाइमलेस का मतलब उसका समय नहीं होता कोई। Now, this sonnet is about a true love. The poet says he does not want any difficulty and obstacle in the path of true love. सच्चे प्यार के रास्ते में पोइट नहीं चाहता कि कोई भी बाधा आए, कोई परेशानी आए। He says that if love changes, वो कहता है, पोइट कहता है कि अगर प्यार बदलता है, when situation change, जब परिस्थितियां बदलती हैं, और if ends, या फिर किसी चीज का अंत आता है, just because someone wants it to end, और जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि प्यार जो है बदल जाता है, और जब कोई चाहता है कि इसको अंत कर दे, जब प्यार का अंत हो जाता है, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव, ये सच्चा प्यार नहीं है। रियल लव लास्ट फॉर एवर, सच्चा प्यार हमेशा चलता रहता है। ही कंपेयर्स लव टू अ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वो प्यार को कंपेयर करता है कि ये दो सच्चे दिलों की शादी, सच्चे दिलों की, सच्चे मनों की शादी से कंपेयर करता है। इट मीन्स डीप बॉन्ड बिटवीन टू पीपल, इसका मतलब है बहुत गहरा जुड़ाव जो है दो लोगों के बीच में। ही सेज ट्रू लव इज परमानेंट मार्क, कि वो कहता है, पोइट कहता है कि ये जो ट्रू लव है ना, इसे कोई इरेज नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, ये एक ट्रांजिएंट नहीं है, ये एक परमानेंट मार्क है। एंड अ ब्राइट स्टार, और इसकी कंपैरिजन एक चमकीले तारे से की है, विच गाइड्स समवन हु इज लॉस्ट, और जो कि गाइड करता है किसी को भी जो कि खो जाता है। He admits that true love is not outwitted by time. समय जो कि एक ग्रेटेस्ट लेवलर है, लेवलर का मतलब होता है समय हर एक को, इट टर्न्स ईच एंड एवरीथिंग इनटू द ऐश, समय हर एक को मिट्टी में मिला देता है। इट स्नेचेस द ब्यूटी एंड द शाइन एंड द ब्राइटनेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, समय इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हर एक की चमक, हर चीज़ को छीन लेता है। लेकिन टाइम एक ट्रू लव को आउटविट नहीं कर पाता, नहीं पछाड़ पाता उसको। और फिजिकल ब्यूटी कैन फेड, जो फिजिकल ब्यूटी होती है, हमारी ब्यूटी, पिंक लिप्स एंड रेड चीक्स, इन सब को जो है वो छीन लेता है। लेकिन ट्रू लव इट लास्ट, ये चलता रहता है सच्चा प्यार, अनटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर जब तक संसार का अंत नहीं हो जाता। यहाँ पर पोइट ने हाइपरबली को यूज़ किया है। हाइपरबली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोएटिक डिवाइस होता है, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब तक वर्ड का एंड हो जाता है तब तक भी ये चलता रहता है। ही सेज इफ एनीबडी प्रूव्स हिम रॉन्ग, पोइट कहता है अगर कोई उसको गलत साबित करता है ना, कि मैं सच्चे प्यार के बारे में गलत बात करता हूँ, ही वुड नॉट राइट एनीथिंग, वह इसके बाद कुछ नहीं लिखेगा। दिस इज शेक्सपियर सेज दैट ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट अबाउट ट्रू लव, और ये शेक्सपियर जो कहते हैं ना, तो शेक्सपियर कहते हैं कि ये शेक्सपियर ट्रू लव के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। नाउ the theme of the poem, true love, the theme of the poem is the true love, real love, marriage of true minds. Now Shakespeare says true love is timeless. Shakespeare कहते हैं सच्चा प्यार जो है टाइम से परे होता है, बियॉन्ड टाइम होता है, कांस्टेंट होता है, स्टिल होता है, शांत होता है, अनचेंजेबल होता है, ये बदल नहीं सकता, चाहे कैसा भी समय हो, डिफ़िकल्ट टाइम हो, हार्डशिप से भरा हुआ समय हो, ये बदल नहीं सकता। इट कैनॉट बी इरेज्ड, इसको मिटाया नहीं जा सकता। इट इज़ अ परमानेंट मार्क एंड इट विदस्टैंड्स अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड टेम्पेस्ट, और ये तूफ़ानों के आगे भी नहीं झुकता, तूफ़ानों के आगे भी ये खड़ा रहता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। नाउ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मुझे सच्चे प्यार की शादी होने में, शादी करने में मुझे कोई बाधाएं मत आने दे, बाय विलियम शेक्सपियर। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेंडिमेंट्स। इम्पेंडिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? इम्पेंडिमेंट्स का मीनिंग होता है बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, डिफ़िकल्टीज, हार्डशिप्स, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। तो पोइट क्या कहता है कि मुझे सच्चे द स्पीकर डज नॉट वांट एनी ऑब्स्टेकल,
पोइट जो है, स्पीकर जो है, कोई बाधा नहीं चाहता दैट कुड कम इन द वे ऑफ ट्रू लव, जो कि सच्चे प्यार, सच्चे दिलों की शादियाँ होने में जो है वो बाधाएं बने। लव इज नॉट लव, प्यार वो प्यार नहीं है विच अल्टर्स, वो प्यार नहीं है जो कि आल्टर का मीनिंग बदल जाता है। when situation when it alteration finds, जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब ये किसी बदलती परिस्थिति को पाता है और अगर ये प्यार अल्टर्स हो जाता है, बदल जाता है और बेंड्स या फिर झुक जाता है विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर किसी के अंत करने से, किसी के रिमूव मिटाने से, अंत करने से अगर ये मिट जाता है या फिर किसी चीज़ के आगे झुक कर ख़त्म हो जाता है, तो ये प्यार सच्चा प्यार नहीं है। ओ नो, नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ट्रू लव, कि ये एवर फिक्स्ड मार्क है, ये तो परमानेंट मार्क है, ये कोई इम्परमानेंट या ट्रांजिएंट मार्क नहीं है, ये एक परमानेंट मार्क है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो कि टेम्पेस्ट स्टॉर्म, जो कि तूफान का सामना करता है, तूफान के सामने खड़ा रहता है, एंड इज नेवर शेकन, और तूफान आने पर भी कभी नहीं हिलता। शेकन का मीनिंग कोई इसमें मूवमेंट नहीं होती, शेक नहीं होता। नाउ इट इज द स्टार, और पोइट ने इसकी कंपैरिजन किससे की है? स्टार से कंपैरिजन की है इसकी, कि ट्रू लव, ट्रू माइंड्स होते हैं वो तारे, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, वॉन्डरिंग बार्क का मीनिंग होता भटकती हुए जहाज, भटकता हुआ कोई भी, और ये वो सच्चा प्यार होता है, ये उस तारे की तरह होता है जिसकी चमक से भटकते हुए शिप, भटकता हुआ कोई भी चीज़, कोई भी उसे रास्ता मिल जाता है। ये उनको, इट इज़ द शाइनिंग स्टार दैट गाइड्स द वॉन्डरिंग पीपल, द वॉन्डरिंग शिप। ओके, नाउ ये क्या होता है? दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट रिमेन्स, ये यहाँ जो टेम्पेस्ट है, स्टॉर्म को का नेवर शेकन का मीनिंग है कि ये जो है एक चैलेंज को फेस करता है। टेम्पेस्ट इज कंपेयर्ड विद द चैलेंज, टेम्पेस्ट क्या होता है कि एक चुनौती को के सामने कभी झुकता नहीं है, ये रिमेन्स अनबीटेबल, अनशेकेबल, और ये फर्म रहता है जैसे कि रॉक, है ना। तो और ये सच्चे तारे की तरह होता है जो कि वॉन्डरिंग, रोमिंग, भटकती हुई चीज़ों को, जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ इज अननोन, इसकी जो कीमत है, वो इसकी जो वैल्यू है, इट कांट बी मेजर्ड, इसकी कीमत को मापा नहीं जा सकता। और although his height be taken, हालांकि इसकी पोजीशन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी पोजीशन को जस्टिफाई? ये बताकर कि ये प्यार कितना प्यार है, किस स्थिति का प्यार है, किस सिचुएशन का प्यार है, हम इसे जस्टिफाई इसकी हाइट को कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी कीमत को हम नहीं पहचान सकते, नहीं मेजर कर सकते। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, और जो प्यार है वो क्या होता है कि जो ये टाइम जो होता है इसको जो लव है, इट इज़ नॉट फूल्ड बाय टाइम, प्यार जो है ये आउटविट नहीं किया जा सकता, इसको टाइम, ट्रू लव को टाइम कभी भी जो है हरा नहीं सकता, आउटविट नहीं कर सकता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, रोजी लिप्स एंड चीक्स, दे आर द सिंबल ऑफ, दे आर द फिजिकल ब्यूटी एंड दे आर द सिंबल ऑफ यूथ। ये सिंबल किसके हैं?
यूथ के सिंबल हैं, और ये जो है वो सिंबल हैं ब्यूटी के सिंबल हैं। लाल होंठ, गुलाब जैसे होंठ और लाल रंग के गालों को ये हालांकि फेड कर सकता है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपस कम, अपनी बेंडिंग क्या होता है, झुका हुआ, सिकल क्या होता है, एक शार्प कर्व्ड ब्लेड होता है। जो इसकी कंपस है, जो इसकी सुई है, वो काट देती है। किसको काट देती है? जो जो ब्यूटी होती है, यूथ होता है, जो हमारे गुलाबी होंठ और गाल हैं, इसकी बेंडिंग सिकल, इसकी हसिया, सिकल जो है हसिया होती है जिससे कि फसलों की कटाई होती है। आपको फोटो में दिखा रही हूँ। और ये जो है इसकी कंपस इनको ब्यूटी को तो छीन लेती है, लेकिन इसकी झुकी हुई कर्व्ड शार्प जो सिकल होती है वो ट्रू लव को बिल्कुल भी काट नहीं पाती। सिकल कैन नॉट फेड इट, रियल ब्यूटी को तो फेड कर देती है, लेकिन जो ट्रू लव को ये फेड नहीं कर सकती। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, जो लव है इट डज नॉट चेंज विद द पासिंग ऑफ टाइम। प्यार जो है गुजरते हुए आवर्स, घंटे और हफ्तों के साथ नहीं बदलता। अल्टर्स मीनिंग चेंजेस, चेंज, ये नहीं बदलता, सच्चा प्यार नहीं बदलता। घंटों, ये छोटे छोटे घंटों और हफ्तों के साथ में विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ द टाइम, ये नहीं बदलता। बट बियर्स आउट even to the edge of doom, bears it out, लेकिन ये the true love last until the end of the world। और जो सच्चा प्यार होता है, edge of doom क्या होता है बेटा? the day of judgment। द डे ऑफ जजमेंट का मीनिंग होता है, एज ऑफ डूम का मतलब होता है जब सारी क्रिएशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, कि जहाँ से हम शुरू हुए थे, ह्यूमन बीइंग जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर पहुँच जाती है। दिस इज़ द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन सब खत्म हो जाता है और सबका न्याय का दिन होता है। दिस इज़ द डे ऑफ जजमेंट, एज ऑफ डूम। और जब ये सारा संसार खत्म हो जाता है ना, तब भी जो सच्चा प्यार होता है इट लास्ट्स, ये तब भी चलता है। यहाँ पर पोइट ने, मैं पहले भी बताया मैंने कि पोइट ने कुछ ज़्यादा ही प्यार को ऊंचाई पर लिया है। हालांकि ट्रू लव इतना ऊंचा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बियॉन्ड टाइम, टाइम से भी, जब पूरा संसार खत्म हो जाए तो तब भी सच्चा प्यार रहता है। इफ़ दिस बी एरर, अगर ये मेरी गलती है, अगर मैंने ये बात गलत की है कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई मुझे साबित करे कि सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, आई नेवर रिट, मैं कभी भी कुछ नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और तब किसी भी मनुष्य को प्यार नहीं किया जाएगा। ओके, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके पोइटिक डिवाइस। यस नाउ, जब सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं, मैं अपना पेन ले लेती हूँ। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, यहाँ पर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स के अंदर यहाँ पर जो सिचुएशन है, स्टेटमेंट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट अपने आप में ना कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे को काटती हुई लग रही है, लेकिन एक्चुअली काटती हुई है नहीं। लव इज़ नॉट लव, कि प्यार वो प्यार होता ही नहीं है, विच अल्टर्स, जिसमें कि बदलाव हो जाए और जिस बदलाव आने पर बदलाव हो जाए। तो यहाँ पर इस वाली लाइन के अंदर है पैराडॉक्स। ओके, नाउ दिस इज नाउ नेक्स्ट इज, हम आ जाते हैं मेटाफॉर। आ जाइए यहाँ पर, इट इज स्टार, ये यहाँ पर सीधा कंपैरिजन की है, सीधा ट्रू लव को मेटाफॉर यहाँ पर है, रूपक अलंकार। यहाँ पैराडॉक्स, सॉरी मेटाफॉर इसलिए क्योंकि ट्रू लव को सीधा स्टार कह करके बुलाया गया है। ओके, नाउ लव इज नॉट टाइम्स फूल, यहाँ पर समय जो है टाइम्स फूल, समय जो है मूर्ख नहीं, और प्यार जो है वो मूर्ख नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख मनुष्य होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लव को जो है बताया गया है कि टाइम्स फूल वो नहीं है। हाइपरबली मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो हाइपरबली है
देखिए जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से इसको, ये देखिए यहाँ पर आई एम पिकिंग अप माई पेन, बट इट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ संसार के अंत होने पर भी जो है प्यार खत्म नहीं होता। दिस इज हाइपरबली, अतिशयोक्ति। ओके, नाउ पैराडॉक्स आपको बता दिया है, और इसके अलावा हम आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। आइए यहाँ देखिए, नाउ देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ हम ले लेते हैं लव इज़ नॉट लव, 2 बार लव की रिपीटिशन हुई है, दैट इज रिपीटिशन। ओके, नाउ फिर आ जाइए अल्टर्स, ए की रिपीटिशन, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, उसके बाद रिमूवर, आर की रिपीटिशन, अगेन इट इज एलिट्रेशन। ओके, तो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। ओके, ये हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। नाउ हम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे अब। यस, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ द पोअम है एडमिट इम्पेंडिमेंट्स, मीनिंग ट्रू लव शुड नेवर एडमिट और अलाउ एनीथिंग टू हाइंडर देयर लव और कम बिटवीन देम। और ट्रू लव जो है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा कि उनके प्यार या उनके बीच में कोई भी रुकावट बने। नंबर 2 है रोज लिप्स, यहाँ पे बेटा लिप्स है ये, रोज लिप्स एंड चीक्स, that these are the symbol of youth and beauty। ये सिंबल है यूथ के और ब्यूटी के, फेड विद द पासिंग ऑफ टाइम, और ये समय के गुजरते गुजरते क्या होता है, धुंधले हो जाते हैं। अल्टर्स नंबर 3 है अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन है लव चेंजेस व्हेन सिचुएशन चेंज देन इट इज़ नॉट ट्रू लव, कि जब जो है प्यार जो है वो बदल जाता है सिचुएशन के साथ तो ये ट्रू लव नहीं है। बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और इसका एक्सप्लेनेशन है इफ़ इट एंड्स जस्ट बिकॉज समवन वांट्स इट टू एंड, और अगर इसका अंत हो जाता है क्योंकि कोई चाहता है इसका अंत हो, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। दैट लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट का मीनिंग, टेम्पेस्ट स्टॉर्म को कहते हैं। इट फेसेस चैलेंजेस, ये चुनौतियों का सामना करता है। रिमेन्स अनबीटेबल, और यह अनबीटेबल रहता है। इट कैन विदस्टैंड अगेंस्ट हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज, और ये खड़ा रहता है दुख और परेशानियों के विरुद्ध। नंबर 6 लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, और लव इज़ नॉट आउटविटेड बाय टाइम, प्यार जो है वो आउटविट नहीं हो सकता, इसको समय भी नहीं पछाड़ सकता। इट इज़ नॉट फूल्ड बाय टाइम, और इसको समय मूर्ख नहीं बना सकता। फिजिकल ब्यूटी कैन फेड, फिजिकल ब्यूटी धुंधला सकती है, बट ट्रू लव कैन नॉट बी बीटन बाय टाइम, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो समय के द्वारा उसे नहीं पीछे किया जा सकता। विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपस कम का मीनिंग, फिजिकल ब्यूटी इज विद इन द रेंज ऑफ टाइम्स कर्व्ड ब्लेड। सिकल क्या होता है, एक तरह का कर्व्ड ब्लेड होता है जिससे कि कटिंग होती है, और फिजिकल ब्यूटी है जो कि समय की हंसिया के अंदर ही आती है, समय उसे काट डालता है। और एज ऑफ जजमेंट का मीनिंग होता है, डूम का मीनिंग होता है जजमेंट डे, द लास्ट डे, जब हमारा सबका क्या होता है, हमारे सबके साथ में जस्टिस होता है। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर भी कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।